हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 14 एनसीईआरटी मैथ्स का। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे उसके फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है और क्या क्या मेथड्स हैं फैक्टराइजेशन के करने के। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं आपको जो क्लास 8 का पूरा सिलेबस है मैथ्स का, एनसीईआरटी मैथ्स का, वो मैं पूरा कराऊंगा इस क्लास में और आने वाली क्लासेस में, जिससे कि आप सारे कॉन्सेप्ट समझ पाओ इसके चैप्टर्स के। और जितनी भी एक्सरसाइज होंगी इसके अंदर मैं सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा और जो क्वेश्चन सेम्स होंगे वो मैं आपको स्किप करके आगे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर है 14 फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है इसका मतलब समझ लेते हैं हम। यहाँ दे रखा है कि मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ गिविंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा मेथड जिससे हम क्या कहें कि आपको कोई एक गिविंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी हो, जब आप उसको एक्सप्रेस करते हो या हम कहें कि स्प्लिट करते हो किसी नंबर या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में। यानी हम जैसे एग्जांपल से समझें, आप पहले सिंपल एक नंबर समझें। जैसे मेरे पास एक नंबर है 6, ठीक है। तो मैं 6 को ऐसे कौन से दूसरे नंबर्स हैं जिसका मैं मल्टीप्लाई करूं, उनका प्रोडक्ट करूं तो मुझे 6 मिल जाए। तो सबसे पहले जो हमें मिलता है वो 2 × 3 मिलता है, और एक और नंबर मिलता है हमें 1 × 6। ठीक है, तो 1 × 6 का मल्टीप्लाई तो 6 आ जाता है, 2 × 3 करें तो 6 आया। तो ये जो 2 और 3 क्या है, ये 6 के फैक्टर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 1 एंड 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6। तो यहाँ तो हम सिर्फ एक नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे, एक्सप्रेशन के फैक्टर्स करेंगे हम। यानी जितने भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ ही करेंगे। हमारे पास यहाँ नंबर्स नहीं होंगे, नंबर्स होंगे मगर आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो नंबर्स होंगे उनके साथ करेंगे। तो आप अब देखना है कि आपको जैसे मालूम ही है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। आपने लीनियर इक्वेशन 1 में पढ़ लिया है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तब भी मैं आपको एक छोटी सी बता देता हूँ उसके बारे में कि जब आप कांस्टेंट, कॉफिशिएंट या वेरिएबल्स को कनेक्ट करते हो कुछ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई के साथ, जो कॉम्बिनेशन से उनके कॉम्बिनेशन से जो एक एक्सप्रेशन बनता है उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि 2xy + 3xz, तो ये हम कह सकते हैं कि 2xy + 3xz क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास एक नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं और एक कांस्टेंट भी होता है। अगर हम ऐड करना चाहें तो एक कांस्टेंट, इसे कहते हैं हम कांस्टेंट। तो कांस्टेंट भी होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स और कोफिशिएंट के साथ अगर हम प्लस या माइनस के साथ जोड़ दें उसे, तो उसे हम कहेंगे कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि ये तो समझ लिया आपने कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। और ये और ध्यान रखना अब एक चीज़ कि हर एक टर्म का जो यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो हर एक टर्म होगी वो क्या होती है, उनके यानी जैसे मैंने यहाँ कहा था कि इन नंबर्स के फैक्टर्स का प्रोडक्ट ही वो नंबर होता है। तो हम कहेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी क्या होगी, उन फैक्टर्स का प्रोडक्ट ही होगी। जैसे कि 2xy का अगर मैं फैक्टर्स निकालता हूँ तो ये 2 × x × y के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। यानी इस फैक्टर्स का ही मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलती है, 2xy मिलती है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या और आगे पढ़ेंगे। अब जो दूसरा टॉपिक है कि क्या क्या मेथड है करने के, क्या मेथड है फैक्टराइजेशन करने के। तो जो पहला मेथड हमारे पास वो है फैक्टराइजेशन बाय एचसीएफ। यानी हम एचसीएफ के थ्रू किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन निकालेंगे। जैसे अब फैक्ट का है, आप जानते ही हो कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। यानी हम किसी नंबर्स के बीच में कोई नंबर ऐसा होता है जो कि कॉमन होता है तो हम उसमें निकाल लेते हैं और बाकी जो बचा हुआ उसको छोड़ देते हैं। वैसे ही अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, जैसे 2xy है, जैसे बताया मैंने आपको पिछले अभी थोड़ी देर पहले ही, और 4x² है।
ठीक है, तो 2xy और 4xy ये दो चीज़ें हैं। तो आपसे कहा गया कि इन दोनों में आपको इन दोनों से आपके फैक्टराइजेशन करना है, यानी आपको इन दोनों का फैक्टराइज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। पहले तो हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे, तो फैक्टर्स हमें मिलेंगे 2x एंड y, और 4x² का फैक्टर्स मिलेगा 2 × 2 × x। तो ये क्या है, फैक्टर्स हैं 2xy और 4। अब हम देखेंगे कि इसमें कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स जो दोनों में आ रहे हैं। तो पहला तो 2 है, फिर आपके पास क्या है, x है। तो इन दोनों में 2 और x कॉमन है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2xy और 4xy का फैक्टराइजेशन करते हैं कॉमन फैक्टर से, तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर आएगा उसका आंसर होगा 2x। तो ये इन दोनों का जो फैक्टराइजेशन है वो 2x है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरा जो आता है, दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग मेथड। इसका मतलब ये हुआ कि जब कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें ये पॉसिबल नहीं होता है कि सब टर्म्स होंगे, यानी आप अब यहाँ तो हम बात करते हैं दो टर्म्स की। जब आपको 3 टर्म्स दे रखे हो, 4 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स नहीं 4 टर्म्स दे रखे हो, तो उनमें कोई एक सिंगल फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं होता है। यानी चारों में कोई ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा, कोई फैक्टर नहीं मिलेगा जो सब में हमें कॉमन मिले। तो इस केस में हम क्या करेंगे, रीग्रुपिंग मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें टर्म क्या होते हैं, रीअरेंज किए जाते हैं या ग्रुप में रख के करके उनके बीच में कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताऊं मैं आपको, एक एग्जांपल है a² b + b - a - ab²। अब आपसे कहा गया कि इनका आपको इस पूरे एक्सप्रेशन का आपको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो आप देख रहे हो कि पहले दो में जो फैक्टर आपको निकल रहा है वो कॉमन निकल रहा है, वो b है, और यहाँ पर a निकल रहा है। मगर आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी आप फैक्टर निकालो, ऐसे अगर आपको कोई टर्म एक्सप्रेशन दे रखा है और आपसे कहा गया है कि इसका आपको फैक्टराइजेशन निकालना है रीग्रुपिंग मेथड से, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप फैक्टर्स निकालो तो फैक्टर्स निकालने के बाद जो ब्रैकेट में वैल्यू बचती है, अगर वो दोनों में सेम नहीं है तो वो आपका गलत हो जाएगा। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, अगर मैं यहाँ करता हूँ, पहले ही दो कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर बी कॉमन मिल रहा है, तो बी निकालता हूँ मैं, बी कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बचा, a² बचा इसमें से, और यहाँ बचा +1। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन क्या है, a कॉमन है। अब मैं क्या कॉमन और लूँ जिसमें प्लस भी आ जाए और ये नंबर भी आ जाए। तो आप देखोगे अगर मैं a कॉमन लेता हूँ, माइनस का अगर मैं a कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + b²। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों ब्रैकेट जो कि हैं डिफरेंट है बिल्कुल। तो क्या हुआ, ये गलत हो गया। जब भी आपको फैक्टर निकालो, ऐसे एक्सप्रेशन का फैक्टर्स निकालते हो, तो इन दोनों में कब जो ब्रैकेट वाली वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ये तो गलत हो गया। क्या करेंगे, हम इनको रीअरेंज करेंगे, यानी टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, जिससे कि हमारे जो फैक्टर्स है सही निकल के आए। तो क्या करेंगे, देखेंगे आप ऐसे फैक्टर्स लो जो कि दो जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो सेम आ जाए। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें, और हम लास्ट और फर्स्ट टर्म में अगर देते हैं हम, अब लास्ट टर्म को और फर्स्ट टर्म को रख लो, रीअरेंज कर लिया हमने, और बीच के जो मिडिल टर्म्स हैं इसको मैंने रख लिया यहाँ पर। ठीक है, तो b प्लस का माइनस का मैंने अलग यहाँ रख लिया, और ये जो दो वैल्यूज़ हैं अलग कर लिए, इनको रीअरेंज कर लिया है। इनमें से आप कॉमन निकालते हो, तो कॉमन जो निकलता है a और b निकल रहा है दोनों, तो हम यहाँ से a और b निकाल लेंगे कॉमन। a और b कॉमन निकाल लिए, यहाँ तो बचा आपके पास a, और यहाँ बचा क्या, b। ठीक है, a माइनस b बचा। अब इसमें से हम कॉमन क्या निकाल लें, a और b बचना चाहिए हमारे पास, तो हम इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, 1 कॉमन निकालेंगे। 1 ऐसे निकालो कि a प्लस का बन जाए। मैं 1 कॉमन निकालूंगा प्लस का, तो माइनस का a बचेगा, प्लस का b बचेगा। तो हमें तो क्या चाहिए, प्लस का a चाहिए मगर माइनस का b चाहिए। तो हम क्या है, माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा अंदर ब्रैकेट में, a प्लस का हो जाएगा और b माइनस का हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू जो है वो a - b है। तो जब जो बाहर बची है, जो ब्रैकेट के बाहर है, वो एक साथ लिख ली जाएगी, यानी a - 1 और a - b। ये आपके फैक्टर्स हैं इसके, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये एक एग्जांपल है एक। अब दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ आपको, तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।
जैसे आपने आपको पॉलिनोमियल दे रखा है एक बी एक्स प्लस ए वाई माइनस का बी वाई। तो आप ऐसे कौन से दो टर्म्स को आप रीअरेंज करो जिससे कि फैक्टर्स आपके ब्रैकेट वाली वैल्यू आपकी सेम आ जाए और फैक्टर्स आपके सही हो। तो आप देखोगे कि मैं इसमें से फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म में से अगर मैं निकालूं, मेरे पास ए कॉमन निकलेगा और एक्स प्लस वाई बचेगा। ऐसे में बी और सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म में से निकालता हूँ तो बी कॉमन निकलेगा और माइनस बी कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास भी एक्स प्लस वाई बचेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड करेंगे और सेकेंड एंड लास्ट करेंगे, इनको हम रीअरेंज करेंगे। तो ये आपको रीअरेंज करके लिख लेने हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ प्लस का ए वाई माइनस का बी एक्स और माइनस का बी वाई। इसमें से कॉमन निकालो, ए कॉमन निकल रहा है तो एक्स प्लस वाई बच रहा है और इधर भी बच रहा है आपका कॉमन निकलेगा माइनस का बी, यहाँ पे भी आपका एक्स प्लस वाई बच जाएगा। तो आपकी ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ गई, तो यानी आपका ये आंसर सही है। फैक्टर्स निकल के आएंगे वो एक्स प्लस वाई और ए माइनस बी आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है वो यूजिंग आइडेंटिटीज़ है। यानी हमें कुछ आइडेंटिटीज़ दे रखी हैं और उस बेस पे हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जो पहली आइडेंटिटी हमारे पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे हम ओपन करते हैं। ये आपने छोटी क्लास में भी फॉर्मूलेस पढ़े हैं। तो पहली आइडेंटिटी हमारे पास यही है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा हो, या तो इसमें दे रखा हो कोई एक्सप्रेशन, या कोई इसमें दे रखा हो एक्सप्रेशन। जब आप इसको इसमें दे रखा हो तो आप इसमें ओपन करोगे, और जब आपको सेकंड वाले में इसमें दे रखा हो तो आप इस पर ओपन करोगे। ठीक है, तो इससे हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि पहली एंटिटीज हमें कैसे यूज़ करनी है। अब एक भी चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि इस एक्सप्रेशन में आपको जैसे देख रहे हो आपके तीन टर्म्स हैं, जिसमें से तीन टर्म में से आपका पहला टर्म और लास्ट टर्म क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर्स है। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, और जो थर्ड टर्म है वो क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा हर केस में। या तो आप जैसे आपको कोई एक्सप्रेशन मिलती है तो उस केस में क्या होगा, जो पहला और जो दूसरा टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे पहली आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो बीच वाला जो टर्म होता है, मिडिल टर्म है, वो नंबर या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो एग्जांपल समझ लेते हैं कि पहले आइडेंटिटी कैसे यूज़ करना है हमें। जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है एक एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, और आपसे कहा गया है कि उस क्वेश्चन को आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी से। तो आप क्या देख रहे हैं कि पहला टर्म है वो एक्स स्क्वायर है और लास्ट टर्म आपका 25। तो ये दोनों ही नंबर क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर है। ये एक्स का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। और जो बीच वाला टर्म है आप देख रहे हो कि पॉजिटिव है। तो यानी पॉजिटिव जब आ गया है तो हम देखिए यूज़ करेंगे पहली आइडेंटिटी। तो इसमें यूज़ हो रही है पहली वाली आइडेंटिटीज। अब करना कैसे है इसको आप, तो आप पहले ये लिखो कि ये एक्स का स्क्वायर को कर लोगे और इस वाले को 5 का स्क्वायर कर लिया आपने। ठीक है, तो जो 2ab, यानी हम इसे a मान रहे हैं एक्स स्क्वायर को और b को 5 मान रहे हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू ए की वैल्यू और इंटू बी की वैल्यू। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 5। तो ये जो इक्वेशन जो आपकी इक्वेशन बनी है वो पहले एंटिटी को शो करती है। तो क्या हम इसको कैसे करेंगे, हम इसमें चेंज करेंगे इसको। तो यानी a और b, तो x यानी x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये आपका सॉल्व हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा जो हम आइडेंटिटी देखेंगे, दूसरी आइडेंटिटी है ऐसे ही है, मगर उसमें क्या है थोड़ा चेंज ऑफ साइंस का। तो दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, जो कि ओपन होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab में और प्लस बी स्क्वायर में। ठीक है, ये भी आपका ऐसे होगा। एग्जांपल समझ लेते हैं, ऊपर वाला लिया था वैसे ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, मगर उसमें क्या है फिर माइनस ऐड कर देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 25। इस केस में भी आपके पास
दो जो टर्म्स होंगे फर्स्ट एंड लास्ट वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, और जो थर्ड टर्म है हम कहें कि मिडिल टर्म है वो आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, तो फिर जैसे हमने पहला किया था पहला आइडेंटिटीज वैसे करेंगे, इसको हम कर लेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इससे हम लिख लेते हैं 5 का होल स्क्वायर, और जब ये नंबर्स आ गए आपके पास तो 2 इंटू ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो आएगा फैक्टराइजेशन x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब थर्ड एंटिटीज है हमारे पास। थर्ड एंटिटीज क्या कहती है कि थर्ड जो एंटिटीज है इसके अंदर आपके दो नंबर्स होंगे और दोनों ही नंबर्स क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। जैसे कि आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं हम ए प्लस बी में और ए माइनस बी में, जिसे आपने पढ़ाई है फॉर्मूला ये वाला। तो इस तरह की जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी में जो आपकी ए और बी की वैल्यू दोनों ही जो आपके टर्म्स होंगे वो दो टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे, और क्या होंगे, कनेक्ट होंगे नेगेटिव नंबर से, सिर्फ नेगेटिव ही नंबर होगा इस वाले थर्ड आइडेंटिटीज में। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ये आपको दे रखा है 4a स्क्वायर माइनस का 49b स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई भी आपके पास एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आता है तो आपको थर्ड आइडेंटिटी से यूज़ करना है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, एक स्क्वायर में लिखेंगे, यानी ये किसके स्क्वायर्स हैं, 2a का होल स्क्वायर है और ये 7b का होल स्क्वायर है। ठीक, तो हमने देख लिया है कि हम जब ऐसे हमारे पास नंबर्स आए आइडेंटिटी आती है तो हम किस में ओपन करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी में। तो आपको एक बार ये नंबर प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। ठीक है, तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया थर्ड आइडेंटिटी से। अब आपके पास जो है चौथी, यानी हमारे पास चार आइडेंटिटीज़ हैं। अब चौथी जो आइडेंटिटीज़ है वो भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सेम ऐसे ही है, मगर उसके आपस में जो चीज़ जो लगनी है, जो फैक्ट मेथड लगना है वो है कि इन सारे में जितने भी टर्म्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। एक ही आपका जो होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, बाकी मिडिल टर्म भी अलग होगा, लास्ट टर्म भी अलग होगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10, और आपसे कहा गया है कि आपको इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। आइडेंटिटी जो हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। इसको आपको ओपन करेंगे आप एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी में। ठीक है, तो या तो वो इस तरीके से दे रखी होगी आपकी एक्सप्रेशन, तो आपको इसको इसमें ओपन करना है, या आपको इस तरीके से रखा होगा तो आपको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो आप देख रहे हो कि ये जो पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, यानी a का स्क्वायर है, फिर आपके पास a प्लस बी इंटू एक्स, यानी x के a प्लस बी की वैल्यू है, और लास्ट में a इंटू बी की वैल्यू है। तो सबसे पहले चीज़ जो हम करेंगे इसके अंदर, जो भी आपके पास लास्ट टर्म होगा उसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं कि 10 के क्या फैक्टर्स निकलेंगे हमारे पास। ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं आपको, उन्हीं फैक्टर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए -10, यानी ए बी का मल्टीप्लाई करें तो -10 आए, और ए प्लस बी करें तो हमारे पास -3 आ जाए। ठीक है, -3 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे, तो 10 के जो फैक्टर्स निकलते हैं हमारे पास क्या निकलेंगे, -10 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 × 5। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि -10 लाना है तो इन दोनों में से किसी एक पे साइन होगा माइनस का, इस पे होना चाहिए जिससे कि -3 आ जाए। तो आप अगर माइनस इस पे लगाते हो
तो माइनस करोगे -5 + 3 + 2, तो आंसर माइनस का आएगा, तो यानी हमारे पास माइनस का 5 होना चाहिए। तो माइनस का 5 और प्लस का 2 हो तो ही आपका माइनस का 3 आएगा प्लस करने पर। तो आपको मालूम पड़ गया कि -10 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 2 और 5। तो इसको आप लिखो कैसे, जैसे ये एनिटी लिखी हुई वैसे ही, x² माइनस a की वैल्यू जो कि क्या है 2 मान लेते हैं हम उसे, और b की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, और x बाहर आएगा, और प्लस नंबर्स हैं 2 इंटू माइनस का 5। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, x² - 3x -10। तो इसको किस में आपको ओपन करना है, हमें x+a x+b में। तो आप क्या लिखोगे, x यानी जो फैक्टर्स थे उसी को आप, ये प्लस में है, ये माइनस का b, जो b है वो माइनस में है, तो हम क्या करेंगे माइनस का b। तो ये आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया ना कैसे, x+b, यहाँ पर क्या है x प्लस में है, मगर यहाँ पर क्या है हमारा जो पहले जो दूसरा फैक्टर है वो माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो x -5 लिखा जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है डिवीजन ऑफ पॉनोमियल। यानी अब हमें पॉनोमियल, यानी कोई भी पॉनोमियल दे रखा हो हमें, उसका हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवीजन करना है। जैसे कि पहला, इसके अंडर में भी हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, तो पहला जो पार्ट है 4.1 कि हमें अगर आप मोनोमियल दे रखा हो, जिसे आप जानते हो मोनोमियल क्या होता है, एक टर्म की वैल्यू जो होती है वो मोनोमियल कहलाती है। तो मोनोमियल का जो डिवाइड होगा वो हमारा किससे होगा, दूसरे मोनोमियल से। मोनोमियल डिवाइडेड बाय अदर मोनोमियल। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझते हैं, 42x² डिवाइडेड बाय 6xy²। जैसे आप फैक्टर्स निकालते हो नंबर्स के, उनका मल्टीप्लाई आपका वो होता है, गिवन नंबर होता है, वैसे ही आपको इनमें हर एक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना है और उसको नीचे वाले पॉलिनोमियल से यहाँ पे फैक्टर से डिवाइड करना है। जैसे इसको लिखेंगे कैसे आप, जैसे आप सिंपल लिखते हो 42x² डिवाइड करोगे आप 6xy² से। इनके हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे तभी हम डिवाइड कर पाएंगे। तो आप देख रहे हो 42 के फैक्टर्स क्या आएंगे, तो 2 का हम इंटू करते हैं, तो 2 को इंटू करने पे किस पे आता है 21 आएगा। 21 कम करेंगे 3 × 7, तो 3, 2 और 7, ये 42 फैक्टर्स हो गए। और x² के x और y³ के y, ये आपके ऊपर वाले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ गए। नीचे वाले क्या जाएंगे, 2 × 3 × y² × y²। तो आपको फैक्टर्स मिल गए। अब जो उसमें हमें कैंसिल हो रहे हैं वो काट देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल, और एक y से एक और y कैंसिल। तो बचता क्या हमारे पास 7x²y। 7x²y। 7x²y, सॉरी एक x है नीचे, ये x है, एक x हमारे पास है, और y² एक और है, 2 y से कैंसिल हो गया, एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बचता है वो बचता है 7xy। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब जो दूसरी जो चीज़ है, इसका सेकंड पार्ट है, वो है अगर आपको पॉनोमियल दे रखा है और उसे आप डिवाइड करेंगे मोनोमियल से। तो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, डिवाइड करेंगे मोनोमियल से, तो पॉलिनोमियल आपके पास 35x² माइनस का 15xy² प्लस 20y। डिवाइड करना है आपको इसको
5y से। ठीक, तो हम लिखेंगे इसे 35x² y³ माइनस का 15xy² प्लस 20y अपॉन 5y। तो हम 5 से कैंसिल करेंगे। अब फैक्टर्स निकाल सकते हैं, तो अब डायरेक्ट हम कर सकते हैं डिवाइड, तो हमें करना चाहिए डायरेक्ट। तो 5 से हम काटेंगे इसको 7 बार, 5 से आपने काटा इसको 3 बार, और 5 से इसको काटा आपको 4 बार। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये y सिंगल y कैंसिल नहीं होगा सब पूरे में, क्योंकि इस पूरी लाइन का मतलब होता है कि ये 35x² y³ के नीचे भी 5y है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। तो इसका मतलब हुआ कि हर एक में से एक एक y कैंसिल होगा। तो अगर मैं y से y काटता हूँ, यहाँ पर आपका एक y कट जाएगा, 2 बचेंगे, फिर आपका एक बचेगा और ये आपका एक भी नहीं बचेगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 7x² y² माइनस का 3xy और प्लस का 4। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब जो तीसरी चीज़ है वो है पॉनोमियल को पॉनोमियल से। इसके अंडर में भी आपके पास क्या है, तीन चीज़ें आती हैं, तो दो चीज़ें आती हैं। एक होता है कि आपको पॉनोमियल दे रखा है, तो जैसे आपने पहला मेथड किया था फैक्टराइजेशन बाय एचसीएफ, वैसे ही करना है आपको। ठीक है, और दूसरा जो तरीका है, दूसरा मेथड है, वो इसके अंडर में लॉग डिवीजन मेथड है। तो पहले हम देख लेते हैं कि पहला मेथड अगर हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से करते हैं, यानी अगर हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं बाय पॉलिनोमियल से। ठीक है, डिवाइड पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर अगर हमको 12y² x² माइनस का 4x माइनस का 45, एक ही पॉलिनोमियल दे रखा है, और डिवाइड करना है आपको 3y x प्लस 5 से। इस तरीके का आपको क्वेश्चन दे रखा हो तो क्या करेंगे इसके अंदर, कि आप देखो कि इस सारे फैक्टर्स तो हम काट सकते हैं, मगर अंदर वाली जो वैल्यू है उससे उसके हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हो कि इसमें एक ही क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ना मिडिल टर्म है, ना लास्ट टर्म है। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, इसमें लगेगी आइडेंटिटी फोर्थ वाली। फोर्थ आइडेंटिटी यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो इसे कैसे निकालेंगे, आप देख रहे हो 45 है, तो 45 के फैक्टर्स क्या निकालेंगे आप, कि उसका मल्टीप्लाई करने पे तो आपका 45 आ जाए माइनस का, और अगर हम प्लस करें तो माइनस का 4 हो जाए। तो एक नंबर मिलता है हमें 9, एक मिलता है हमारे पास 5। 9 5 से 45 तो आ जाएगा, और माइनस का लाना है, तो किसी हम एक में लगा देंगे तो माइनस का आएगा, मगर माइनस का 4 आना चाहिए, तो हम किस में लगाएंगे, माइनस के 9 में। तो माइनस का 9 प्लस का 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 45 आता है, हम प्लस करें तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर जो निकल के आए हैं वो हैं, इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो दो ही फैक्टर हैं, जो फैक्टर्स आए हैं उसको हम वैसे लिख देंगे। फैक्टर्स जो निकल के आए हैं वो x माइनस 9 है और x प्लस 5, ये इसके फैक्टर्स निकल के आए हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे 3y x प्लस 5 से। तो ऊपर देखो आप, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, और y से एक y कट जाएगा, y बचेगा, और x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा पूरा। तो आपका जो आंसर बचाएगा वो है 4y x माइनस 9। ये आपका आंसर है। अब जो हमारे पास लास्ट इसी के अंडर में बचती है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अगर हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से करेंगे तो वो मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसे कैसे करते हैं, जैसे आप सिंपल डिवाइड करते हो इस तरह लिख के, जैसे मैं 45 को डिवाइड करूँ 5 से, ठीक है, 9 बार कटता है। ठीक है, मगर हम यहाँ कहेंगे कि पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, यानी
एग्जांपल से समझेंगे कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, वो है एक्स क्यूब माइनस का 5x² प्लस का 2x प्लस का 8। आपको डिवाइड करना है इसको x-2 से। यानी इस पूरी इक्वेशन को आपको x-2 से डिवाइड करना है। तो कैसे लिखेंगे? पहले लिखने का जो तरीका है वो इस तरीके से, तो लिखेंगे हम x² और x³ प्लस 2x प्लस 8। आप इसको लिखोगे x-2। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको इस x से, यानी पहले बार बार जो आपको जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसका x लेना है और इस x3 में आपको डिवाइड देना है। तो हम x से हम किसका मल्टीप्लाई करें, या हम क्या x को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए। तो आपको मालूम है कि हमें अगर x³ लाना है तो मैं x² से ही मल्टीप्लाई करूँगा। x का मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, x³ मिलेगा। तो हम इसे लिखेंगे x³। अब फिर इस वाले एक्सप्रेशन का जो -2 है, तो -2 से हम क्या करेंगे, इस x² का मल्टीप्लाई करेंगे। -2 का हमने x² से किया तो कितना है, -2x²। तो ये ध्यान रखना कि x³ के नीचे x³ की वैल्यू और x² के नीचे x² की वैल्यू, तो कितना आ गया आपके पास 2x²। हम इसे करेंगे माइनस कर देंगे सिंपल। माइनस करने पे क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर्स के साइन चेंज कर लेते हैं। तो ये प्लस का x³ है तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। वैल्यू चेंज हो गई है, तो ये प्लस का ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया, सेम वैल्यूज हैं। अब यहाँ पर माइनस का 5x² है और प्लस का 2x² है, तो 5 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा, 3 बचेगा। साइन किसका आएगा, माइनस के 5 का आएगा, तो माइनस आ जाएगा और x² की वैल्यू x² बच जाएगी। अब हम उतारेंगे नेक्स्ट वैल्यू जो कि है +2x। अब आपको डिवाइड देना है माइनस का 3x² में। तो x² का हम किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 3x² आ जाए। तो किससे करोगे आप, क्यों माइनस भी है तो माइनस के 3x से, यानी 3x का मल्टीप्लाई करते हैं x से तो 3x² आएगा। हम लिख देंगे माइनस का 3x²। ठीक है, फिर सेम -2 का मल्टीप्लाई माइनस का 3x से, तो माइनस माइनस प्लस, 2 3 या 6, तो प्लस का 6x। जैसे आप करोगे माइनस, ये माइनस का 3x नीचे वाला, ये प्लस का हो जाएगा, साइन उल्टे हो जाते हैं, और माइनस का सॉरी प्लस का 6x है तो वो माइनस का हो जाएगा। ये तो सेम है, कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, और यहाँ पर आपका 6 - 2 4 आएगा, और माइनस का 6 बड़ा है इसलिए साइन माइनस का आएगा। एक्स डाल लेंगे और प्लस का 8। ठीक है, प्लस का 8 आ गया। अब आपको सेम वही करना है कि x का मल्टीप्लाई कैसे करें कि माइनस का 4x आ जाए, तो हमारे पास आएगा माइनस का 4 से। अब माइनस के 4 से इंटू करते हैं माइनस के 4 का इंटू करते हैं हम x से, तो हमें मिलता है माइनस का 4x। और -2 का इंटू हम करें -4 से तो हमें मिलेगा प्लस का 8। तो आप देख रहे हो सेम वैल्यूज़ हैं, साइन उल्टे हो गए हैं, तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 0 हो गया आंसर। तो जो हमें आंसर मिला है वो है x² माइनस का 3x माइनस का 4। ये आपका आंसर, ये फैक्टर्स हो गए। ठीक है, समझ में आया आपको? कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, ओके।